हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी ऐसे डिस्कस करते हैं जिसको इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक टेक्निक भी कहते हैं या आईसीटी मेथड या आईसीए मेथड भी कहलाता है। इसके नाम पे अगर हम गौर करते हैं तो इम्यूनो मीन्स के ये रिलेटेड होता है इम्यून सिस्टम से, जिसमें हम एंटीजन या एंटीबॉडीज की डिटेक्शन करते हैं। और फर्दर क्रोमेटोग्राफी मीन्स के इधर जो है वो हमें ग्राफ या बैंड की फॉर्मेशन इस स्ट्रिप पे होती है, तो इस बेस पे इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी टेक्निक ये कहलाता है। अच्छा, इसमें जो स्ट्रिप यूज होता है उसके फिर फर्दर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं या कुछ पार्ट्स होते हैं। तो उसमें जो है फर्स्ट जहाँ पे सैंपल या सीरम हम पुट करते हैं पेशेंट का, उसको क्या कहते हैं? सैंपल पैड उसको कहते हैं। इधर हम सैंपल को पुट करते हैं। सेकंड जो कंपोनेंट है इसका वो है कंजुगेट पैड। इधर जो है एंटीबॉडीज कोटेड होती हैं जिसको आगे हम डिस्कस करते हैं। थर्ड इसका जो पार्ट है वो है नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन जो है इधर क्या करता है? सैंपल फ्लो करता है या मूव करता है इधर से। इस पे जो है फर्दर टेस्ट लाइन और कंट्रोल लाइन भी लगे होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और इसका जो लास्ट पार्ट है उसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेंट पैड। इस एब्जॉर्बेंट पैड का फंक्शन ये होता है कि जो फ्लूइड या जो सीरम मूव कर रहा है और आगे आता है फ्लो करके, तो ये उसको क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, इधर जो लाइन्स लगी होती हैं उसको जो है 2 लाइन्स होती हैं जिसको कंट्रोल लाइन और टेस्ट लाइन कहते हैं। अच्छा, इसको भी हम आगे डिटेल से बयान करते हैं। लेकिन इधर जो है हम ये जानते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर हमारा जो है कंट्रोल लाइन पॉजिटिव आता है तो और टेस्ट लाइन जो है ये नेगेटिव आता है, तो हमारा टेस्ट जो है वो क्या होता है? नेगेटिव होता है। सेकंड पे अगर हमारा टेस्ट फॉर एग्जांपल पॉजिटिव है तो उसमें क्या होता है कि कंट्रोल लाइन भी पॉजिटिव आता है और टेस्ट लाइन भी पॉजिटिव आता है, तो ये शो करता है कि हमारा टेस्ट जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। और थर्ड केस जो है उधर अगर फॉर एग्जांपल कंट्रोल लाइन नेगेटिव है और टेस्ट लाइन पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा स्ट्रिप जो है वो इनवैलिड है या हमारा टेस्ट इनवैलिड है, क्योंकि कंट्रोल लाइन हर सूरत जो है वो पॉजिटिव आना चाहिए। इससे ये होता है कि आपके स्टेप की वैलिडिटी का पता चलता है कि ये वैलिड है या नॉन वैलिड है। अच्छा, इसके लिए जो स्टेप यूज़ होता है ख़ुसूसन जो हेपेटाइटिस बी के लिए उसको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। तो ये किट यूज़ होता है और इसका ये क्या है? ये स्टेप है जिस पे हम पेशेंट का सीरम जो है वो पुट करते हैं और उसको स्क्रीन आउट करते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए। अच्छा, फिर फर्दर इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है इम्यूनोक्रोमेटोग्राफी का, उसमें फर्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि जो सैंपल या सीरम हम पुट करते हैं पेशेंट का ना, उसमें हम स्क्रीन आउट करते हैं कि इसमें जो है एंटीजन या एंटीबॉडीज प्रेजेंट हैं या नहीं, जिस वायरस के लिए या जिस पैथोजन के लिए हम इसके सीरम पेशेंट के सीरम को चेक करते हैं। तो इधर जो है हम सैंपल पैड पे क्या करते हैं? ये सैंपल पुट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इधर जो कंजुगेट पैड है इस पे जो है हमारे पास कैप्चर्ड एंटीबॉडीज कोटेड होती हैं। कैप्चर्ड एंटीबॉडीज जो है इसके साथ जो है कोलोइडल गोल्ड पार्टिकल्स भी कंजुगेट होते हैं या अटैच होते हैं, जो क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट की सीरम में एंटीजन मौजूद है, तो ये एंटीबॉडीज क्या करते हैं? उनके साथ कोट करती हैं। और आगे जो है जब पेशेंट का सीरम आगे मूव करता है तो ये एंटीजन और एंटीबॉडीज भी आगे इसके साथ क्या करते हैं? मूव करते हैं। उस सेंस में कि अगर फॉर एग्जांपल सैंपल पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव है तो फिर इसके साथ कोई एंटीजन अटैच नहीं होता और सिर्फ जो है ये कंजुगेटेड एंटीबॉडीज ही आगे मूव करती हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है वो ये है कि इधर हमारे पास 2 लाइन्स लगी होती हैं। एक को कहते हैं टेस्ट लाइन और दूसरे को कहते हैं कंट्रोल लाइन। तो ये जो टेस्ट लाइन है इस पे क्या होती हैं? प्राइमरी एंटीबॉडीज कोटेड होती हैं और ये एंटीबॉडीज स्पेसिफिक होती हैं टुवर्ड्स एंटीजन और एंटीबॉडीज प्रेजेंट इन द पेशेंट सीरम।
तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक होती हैं और ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कहलाती हैं, जो बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जो वायरस है या जो बैक्टीरिया हम स्क्रीन आउट कर रहे हैं उसके एंटीजन को, तो उस एंटीजन के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होती हैं। तो अब जो इधर कैप्चर्ड एंटीबॉडीज इधर मूव कर रही है ना, तो अगर उनके साथ सीरम का एंटीजन या एंटीबॉडीज अटैच हो गया है, तो आगे ये प्राइमरी एंटीबॉडीज पे बाइंड होंगी, क्योंकि ये स्पेसिफिक होती हैं ये प्राइमरी एंटीबॉडीज टुवर्ड्स द पेशेंट्स एंटीजन और एंटीबॉडीज। तो अगर इसमें जो है एंटीबॉडीज या एंटीजन पेशेंट का मौजूद है, तो ये इधर बाइंड हो जाएंगी, अगर नहीं तो ये क्या करेंगी, आगे सेकंड लाइन या कंट्रोल लाइन की तरफ मूव करेंगी। तो कंट्रोल लाइन में क्या होता है कि इधर सेकेंडरी एंटीबॉडीज कोटेड होती हैं। अब ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज जो है ये स्पेसिफिक होती हैं टुवर्ड्स कैप्चर एंटीबॉडीज। ये पेशेंट के जो पेशेंट के सीरम में एंटीजन या एंटीबॉडीज हैं, ये सेकेंडरी एंटीबॉडीज इसके जो है स्पेसिफिक नहीं होती, बल्कि ये स्पेसिफिक होती हैं टुवर्ड्स द कैप्चर एंटीबॉडीज। तो कैप्चर एंटीबॉडीज जो हैं, अगर उनके साथ कोई एंटीजन अटैच नहीं हुआ है पेशेंट का, तो वो आगे मूव करती हैं और सेकंड लाइन पे या कंट्रोल लाइन पे जो एंटीबॉडीज अटैच होती हैं, सेकेंडरी एंटीबॉडीज, उसके साथ जो है ये क्या करते हैं, फिर अटैच होते हैं और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इस वजह से जो है हर सूरत जो है कंट्रोल लाइन हमारे पास पॉजिटिव आता है। उसकी रीजन ये है कि ये जो कैप्चर्ड एंटीबॉडीज हैं, ये हर सूरत इसके साथ अटैच होनी चाहिए, वरना फिर क्या होता है कि स्टेप रिलायबल नहीं होता। तो और जो टेस्ट लाइन है ये कब जो है वो पॉजिटिव आता है कि जब पेशेंट के सीरम में जो है वो एंटीजन या एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं, तब जाके हमारे पास जो कंट्रोल लाइन है ये पॉजिटिव आता है, वरना नेगेटिव आता है। अच्छा, ये देखें कि इसमें जो हमारा पॉजिटिव सैंपल जो पॉजिटिव टेस्ट है उसमें देखें कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो एंटीजन आप लोगों को येलो कलर में नजर आ रहा है ना, तो अगर ये एंटीजन जो है हमारे सैंपल में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या करता है कि कैप्चर्ड एंटीबॉडीज के साथ ये अटैच होकर आगे मूव करता है, और इधर जो है ये क्या होता है, प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ ये एंटीजन एंटीबॉडीज कम्प्लेक्स बनाता है। अच्छा, इधर ये जो रेड लाइन प्रोड्यूस होता है, वो क्यों प्रोड्यूस होता है कि इधर जो है ये कंजुगेटेड एंटीबॉडीज होती हैं, जो कैप्चर्ड एंटीबॉडीज है ना, ये कंजुगेटेड होती हैं, इनके साथ अटैच होता है कोलोइडल गोल्ड पार्टिकल्स, इसके साथ अटैच होते हैं, और वो क्या करते हैं, जब एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है, तो ये क्या करते हैं, इधर कलर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इस वजह से अगर हमारा टेस्ट पॉजिटिव होता है, तो टेस्ट लाइन पे क्या होता है कि रेड लाइन बन जाता है। अच्छा, अगर एंटीबॉडीज एंटीजन फॉर एग्जांपल पेशेंट सीरम में एब्सेंट है, तो ये कैप्चर्ड एंटीबॉडीज पर कोई एंटीजन इनके साथ अटैच नहीं होता, और ये आगे मूव करके सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ अटैच होती हैं। तो उस सेंस में देखें कि फॉर एग्जांपल अगर कोई एंटीजन मौजूद नहीं है और टेस्ट क्या है, नेगेटिव है, तो फिर क्या होता है कि ये कैप्चर्ड एंटीबॉडीज प्राइमरी एंटीबॉडीज के साथ बाइंड नहीं होती, बल्कि ये आगे मूव करती हैं और सेकेंडरी एंटीबॉडीज के साथ अटैच हो जाती हैं, और इस तरह जो है कम्प्लेक्स बनाते हैं इधर ये। तो इस वजह से जो हमारा जो कंट्रोल लाइन है ये क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, और कलर इधर प्रोड्यूस हो जाता है। ये देखें पॉजिटिव और नेगेटिव जो रिजल्ट्स हैं वो हम उसको जो है इस तरह इंटरप्रेट करते हैं। ये फर्स्ट नंबर पे अगर आप लोग देखें, तो हमारे पास टेस्ट लाइन भी पॉजिटिव है और कंट्रोल लाइन भी पॉजिटिव है। तो इसका मतलब है कि जो हमने पेशेंट का सीरम जो है इधर पुट किया था ना और रन किया है, तो उसमें क्या है कि उधर जो है किसी वायरस के लिए, फॉर एग्जाम्पल हेपेटाइटिस बी के लिए क्या है, इधर जो है अब उसका सरफेस एंटीजन मौजूद है, तो इस बेस पे जो है इधर टेस्ट लाइन हमारे पास पॉजिटिव आया है। या इन केस ऑफ एचसीवी, तो फिर हम क्या करते हैं, एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करते हैं, और एचसीवी के केस में उसके सरफेस एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। तो अगर वो मौजूद हैं, तो वो क्या होता है, हमारा टेस्ट लाइन पॉजिटिव आता है, और कंट्रोल लाइन तो वैसे भी पॉजिटिव आना चाहिए। सेकंड स्टेप पे देखें कि इधर जो है कोई रेड लाइन प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब है कि जो टेस्ट लाइन पे कोई जो है वो नेगेटिव है टेस्ट लाइन हमारा, तो इसका मतलब है कि कोई जो है एंटीजन या एंटीबॉडी जो है वो
प्रेजेंट नहीं है। तो इसकी समझ आप लोगों को उम्मीद है आई होगी। ओके, जो है हमारा जो लेक्चर था वो इधर तक ही था। थैंक यू सो मच। टेक केयर।